प्रेमी सज्जनों, यहाँ उपस्थित आदरणीय महात्मागण भाईगण और दूर दूर से आए सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, सबसे पहले श्वेत जी के 40वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। जीवन में काफ़ी बड़ा मुकाम होता है, क्योंकि आदमी को ये एहसास होने लगता है इस समय में कि वो तो बुढ़ा हो ही गया है कि जीवन में जो चीज़ मिलनी थी वो मिल गई, अब ये जीवन से हर चीज़ धीरे धीरे जाएगी ही। तो ये मुकाम वो है जो हमें जीवन में हमारा जो जर्नी रही, जो हमारा सफ़र रहा जीवन का, वो किन किन बिंदुओं पे होते हुए आज इस मोड़ पे हमें लाया है। और स्वाभाविक है, अतीत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अतीत से ज़रूर सीख सकते हैं। कुछ गलतियां हम कर चुके हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर उनका ध्यान रहे तो आने वाले समय में वो गलतियां नहीं होती हैं। तो स्वाभाविक है, ये जो लोग भी इसको मिड लाइफ क्राइसिस की तरह कहते हैं कि एक समय आता है कि आदमी ये सोचता है कि उसने जीवन में क्या पाया, आगे वो क्या करेगा, आगे वो कैसे अपने जीवन को जिएगा। तो एक काफ़ी पिविटल चेंज का ये एक घड़ी होती है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम अडल्ट्रेट ना हो दुनिया से। हम पुराने लोगों को देखते हैं, चल भी सकते हैं, सांस भी नहीं फूलती, और हम यंग बच्चों को कुछ काम करता हुआ देखते हैं तो वो जल्दी थक जाते हैं। तो जब उनसे पूछते हैं कि भाई अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई और तुम अभी से थक रहे हो, अभी से शरीर को थकान महसूस हो रही है, तो कहते हैं कि हम तो मिलावटी वाले एज के लोग हैं। हमारी जनरेशन मिलावटी वाली एज की जनरेशन हो गई। जिन्होंने साफ दूध, घी, मक्खन खाया, आज भी वो स्वस्थ के स्वस्थ है। तो खाने में अडल्ट्रेशन हुई, खाने में चेंज हुआ, और कुछ जनरेशन्स में ही हम उसका असर देख रहे हैं कि हमारे ही बच्चे या हम ही हो गए, इतने हमारे में शरीर में ताकत फुर्ती नहीं है। ऐसे ही मन की भी अडल्ट्रेशन है। मन का भी दिमाग अगर गलत चीजों पे भागे तो गलत चीजों का असर होता है। लाओ त्सु हुए, टाओइज्म के बहुत बड़े चाइनीज फिलोसोफर हुए, तो उन्होंने कहा कि देखो, हर चीज भगवान ने संसार में अपनी सोच और समझ से बनाई है। अडल्ट्रेशन, समाज में किसी चीज को बदलना कब है? जब मानव के मन के अंदर स्वार्थ आता है। तो वो एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक पेड़ को देख रहा हूं, पेड़ की अपनी सुंदरता है, हर एक पेड़ की अपनी सुंदरता है। उसमें किसी में घने उसकी उसकी फॉइलेज होगी, किसी में पत्ते थोड़े कम होंगे, लेकिन आप सारे पेड़ को अगर हर बड़ा देखे, हर खिलखिलाता हुआ देखे, तो बहुत उसकी अपनी सुंदरता है। पेड़ अपने काम को भी निस्वार्थ रूप से करता है। अगर आम का पेड़ है, आम लग गए तो छोटा से छोटा बच्चा, वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति, मतलब कोई भी आदमी आता है, फल को खा लेता है। पेड़ के अंदर कोई भेदभाव नहीं है कि मैं अपना फल किसको दे रहा हूं, या मेरा फल अगर इस व्यक्ति को जा रहा है तो इसमें मिठास ना हो। समान रूप से पेड़ अपना सर्वस्व अर्पण करेगा। लेकिन स्वार्थ कहां है, अडल्ट्रेशन कहां है? कि हम पेड़ को पेड़ के रूप में थोड़ी देख रहे हैं। हम पेड़ को पेड़ के रूप में ये थोड़ी देख रहे हैं कि कितने सुंदर ये फल प्रदान कर रहा है। कोई लकड़हार है तो वो पैसे देख रहा है पेड़ में कि अरे इतना बड़ा इसका तना है, अगर मैं तना काट दूं तो कितने पैसे मुझे मिल जाएंगे। कोई फर्नीचर बनाने वाला है, वो लकड़ी को देख के कह रहा है कि मैं कितनी कुर्सी निकाल लूंगा, कितने बेड निकाल लूंगा। कोई घर बनाने वाला है तो वो अपने घर में पेड़ को देख रहा है कि अगर ये पेड़ मेरा हो। तो जहां आपने अपने स्वार्थ को जोड़ दिया, वहां मन अडल्ट्रेट होता गया, अडल्ट्रेट होता गया। हमने प्रकृति को, अब जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमने प्रकृति का विनाश तो किया ही ना, इसीलिए नेगेटिव रिपरकशंस आ रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा उत्तराखंड में भी कितनी आपदा आई, और आजकल तो साधन हो गए हैं कि हम देख सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। आप सोचो कि आज से 100 साल पहले, जब ये मोबाइल फोन नहीं थे, किसी चीज का संपर्क करने का साधन नहीं था, तब आपदा आती होगी तो लोग इसको कैसे झेलते होंगे? तब तो लोगों को पता ही नहीं होता होगा कि किस गांव में आपदा आ गई, किस गांव में किस चीज की जरूरत है। लेकिन तभी भी लोगों ने वहां बस करके, अपने धर्म की रक्षा करके, उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित बनाया। तो कहने का अभिप्राय है कि मन की लगन सर्वोपरि है। शरीर को कुछ भी हो जाए, शरीर संभाल लेगा। हमारी हड्डी टूट जाती है, हड्डी वापस जुड़ भी जाएगी। लेकिन अगर मन टूट जाए संसार में, तो मन को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है।
इसीलिए मन के अंदर अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मन के अंदर गलत प्रभाव और गलत ख्याल नहीं होने चाहिए। और गलत प्रभाव, गलत ख्याल कोई डिसबैलेंस की वजह से हमारे जीवन में आते हैं। अगर हम सिक्योर नहीं हैं, अगर हम कंफर्टेबल नहीं है अपनी सोच में, अपनी स्किन में, अपने जो हमने जिस जिस रास्ते को हमने अपनाया है, और अगर हम यही देखते रहे, अरे दूसरा आदमी क्या कर रहा है, अरे तीसरा आदमी क्या कर रहा है, तो स्वाभाविक है एक डिसकंटेंटमेंट हमारे जीवन में रहेगा, एक असंतुष्टि हमारे जीवन में रहेगी। और अगर वो असंतुष्टि एड्रेस नहीं होती है, अगर आप उसको देख करके आप उसको सॉल्व ना करें, तो वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। फिर वो अंतुष्टि आपकी सोच में आएगी, आपके कर्मों में आएगी, आपके रिलेशनशिप्स में आएगी। तो ये चेक और अपने अपने मन का चेक और बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अपने मन को सही जगह, सही कर्मों में लगाना जरूरी है, और सही क्या है, भावना से अपने जीवन को जीना जरूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम और लोगों को ही प्लीज करने में आधी जिंदगी निकाल देते हैं। यहाँ कितने हस्बैंड आए होंगे, जब सवेरे उठे होंगे तो उन्होंने अपनी कोई पुरानी सी शर्ट जो उनको बहुत पसंद है वो निकाली होगी, वो पहना भी होगा, क्योंकि भाई पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते, अच्छी तरह से फिट भी होते हैं। नए नए कपड़े पहनोगे उसमें कुछ ना कुछ खींचातानी होती है, मतलब ना वो एकदम कंफर्टेबली फिट नहीं होते। अब मैंने वो किसी हस्बैंड ने, वो मैं तो नहीं कहूंगा मैं लेकिन किसी 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 हस्बैंड ने अपना पुरानी शर्ट पहनी, जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला वो तो सोच रहा है कि अरे कितना हैंडसम मैं लग रहा हूँ, मेरी शर्ट है, मेरी सबसे फेवरेट शर्ट है। अब जैसे ही पत्नी देखेगी, पत्नी यही पुरानी शर्ट पहनी, जाओ चेंज करो, निकालो। अब पत्नी ने आज्ञा दे दी तो भाई उसको अब जिंदगी पूरे दिन ताने नहीं सुनने, तो उसको भी इतना एक्सपीरियंस है कि भाई शर्ट बदल ही दो। अब यहां मैं आर्ग्यू करके चलूंगा तो पूरे दिन ताने सुनने पड़ेंगे। अब बेचारे हस्बैंड की परेशानी देखो, मुस्कुराते भी रहना है, प्रोग्राम में भी आना है, सबसे अच्छी खुशी मिलना भी है, लेकिन वो गुस्सा है कि मैंने अपनी फेवरेट शर्ट नहीं पहनी। तो कितनी करवाहट, हम ऐसे ही पीते रहते हैं क्योंकि हम और लोगों को अपीस कर रहे हैं। अरे पत्नी खुश हो जाए, अरे पति खुश हो जाए, अरे माता पिता खुश हो जाए, और इन सब की खुशी में दुनिया में बॉस खुश हो जाए, मेरा प्रमोट, मतलब जिस स्वार्थ में आपका जुड़ा हुआ है वो स्वार्थी आपको मतलब और लोगों को अपीस करने के लिए प्रमोट करेगा। लेकिन ये सब अपीजमेंट में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। और जब तक हम अपनी जरूरतों को एड्रेस नहीं करेंगे, अपने अंदर सेटिस्फैक्शन को नहीं पाएंगे, तब तक ये संसार हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूंगा, श्वेत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी को दुआ और आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।